अब जो मूविंग आइस हो गए, विंड वेव्स हो गए, विंड वेव्स या करंट्स एक्सेट्रा हो गए, तो जो भी मूविंग एजेंट्स हैं वो इस पे असर डाल सकते हैं, which removes, transports and deposit earth material. So running water, groundwater, glaciers, wind waves and currents can be called geomorphic agents. अब ग्रेविटी बेस्ड की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी बिसाइड्स being a directional force activating all downslope movements of matter also causes stress. अब देखिए ये सारे डायरेक्शनल फोर्स तो हैं, उसके अलावा जो एक और अच्छा एक्सोजेनिक फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी से चीज़ें एक दूसरे की तरफ खींचेंगी. मोस्टली ग्रेविटी हमें अर्थ में देखने को मिलती है. So indirect gravitational stress, they activate wave and tide, induce current and wind. So without gravity and gradients, there would be no mobility and hence no erosion. So transportation, depositions are possible. इसीलिए जो gravitational stress है, they are important as other geomorphic processes. Gravity क्या है? It is a force जो कि हमें keep कर रही है in contact with the surface. किसके? अर्थ के सरफेस पे हम खड़े किस वजह से? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है. सो इट इज द फोर्स दैट स्विचेस ऑन द मूवमेंट ऑल सरफेस मटेरियल ऑन अर्थ. All the movements either within the earth or on surface of the earth, they occur due to gradients from higher level to the lower level, from high pressure to the lower pressure areas. Then comes endogenic processes. Endogenic जो अर्थ के भीतर हो रहे हैं, and the energy emanating from within the earth, the main force behind endogenic geomorphic process. जो एनर्जी इमेनेट हो रही है अर्थ के अंदर से, जैसा कि आप देखो मैग्मा या लावा का एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो वो क्या है, एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से हुआ ना, बाहर से आपने थोड़ी निकाला उसको. सो दिस एनर्जी इज मोस्टली जनरेटेड बाय रेडियो एक्टिविटी, rotational and tidal friction and primordial heat from the origin of the earth. तो ये सब इसके कारण हो सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन एंड primordial heat. So this energy due to geothermal gradients and heat flow from within induces diatropism. अब देखिए जो सिंपली क्या कह रहे हैं कि अर्थ के अंदर बहुत सारे चीज़ें होती रहती हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, एक्शन रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसकी वजह से ही हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है. तो इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, दैट इज डायस्ट्रॉफिज्म. डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जिसकी वजह से नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं. इसके बारे में डिटेलिंग ये दे रखी है, डायस्ट्रॉफिज्म. Diastrophism is what all processes that move, elevate or build up the portions of the earth crust come under diastrophism. Diastrophism में क्या क्या चीज़ें आएंगी जिसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट या तो मूव होगा या एलिविएट होगा या बिल्डअप होगा. तो कहीं ना कहीं नई लैंड क्रिएट हो रही है, लैंड मास, लैंड फॉर्म क्रिएट हो रहा है. ये क्या इंक्लूड करेंगे? दे इंक्लूड द ओरोजेनिक प्रोसेसेस, जिससे माउंटेन बिल्डिंग होती है. फोल्ड माउंटेन्स का जो हमने पार्ट देखा था वो सब होता है इससे. तो उसके अलावा होता है इसमें एपिरोजेनिक प्रोसेसेस. एपिरोजेनिक में क्या होगा? अपलिफ्ट होगा या वापिंग ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट होगा, कि अर्थ क्रस्ट ऊपर की तरफ आ गया. फिर अर्थक्वेक्स होंगे जिससे माइनर मूवमेंट्स हो सकती हैं. प्लेट टेक्टोनिक्स होगा जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्रस्टल प्लेट्स की हो सकती है. तो जिन भी चीज़ों से लैंडफॉर्म क्रिएट होने के चांसेस हैं वो सिर्फ डायस्ट्रॉफिज्म का पार्ट है. इन द प्रोसेस ऑफ ओरोजिनी, जो क्रस्ट है, इट इज सीवियरली डिफॉर्म इनटू फोल्ड्स. जैसा हमने देखा था, एक पार्ट जब दूसरे पार्ट से टकराया था, तो एक प्लेट जब दूसरे प्लेट से, जैसे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो फोल्ड माउंटेन क्रिएट हुए थे. So the crust is severely deformed into folds due to aperogeny. There may be simple deformation. So orogeny क्या है? It is a mountain building processes. Whether aperogeny is continental building process through the process of orogeny, aperogeny, earthquake and plate tectonic, there could be faulting and fracturing of the crust. इन सब की वजह से अर्थ के क्रस्ट में फॉल्टिंग आ सकती है, फ्रैक्चरिंग आ सकती है. And all these processes cause pressure, volume and temperature changes within which in turn induce metamorphism of rocks. So aperogeny and orogeny इसके बारे में हमने देखा यहाँ पे. Then volcanism. Volcanism majorly
एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ही आता है। तो वॉल्केनिज्म में क्या है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ मोल्टन रॉक दैट इज मैग्मा into or towards the earth surface, and also formation of बहुत सारे intrusive extrusive volcanic form, many aspect of volcanism वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं volcanoes वाले चैप्टर में, एंड आगे भी आएगा ये। सो देन एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के मेजर एग्जांपल, एक तो देखो ग्रेविटी देखा हमने, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये सब बाहर से आ रहे हैं। एक्सो एक्स मतलब बाहर निकल गया ना, EXX, निकल जाओ, मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ, अब तुम मेरा करंट नहीं हो, तो मेरा एक्स हो, तो एक्सोजेनिक बाहर से। तो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस derive their energy from atmosphere determined by ultimate energy from the sun, gradients, इन सब चीज़ों से। So gravitational force acts upon all earth material having a sloping surface tend to produce movement of a matter in downslope direction। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं कि अर्थ अपनी तरफ हर एक मटेरियल को खींचेगा। एक्चुअली अर्थ नहीं, आप ये समझो कि जो भी एक हैवियर लैंड मास होगा ना, वो हमेशा उससे हल्के चीज़ को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे सन अर्थ को खींचता है अपनी तरफ, तो एक लेवल तक खींचता है, दैट्स वाई पूरा प्लैनेट एक पूरा पाथ पे ही मूव करता है। अगर अर्थ से कोई हैवी एलिमेंट अर्थ की जो एक तरीके से एरिया है उस एरिया में घुसे, तो अर्थ खिंच के उसके में जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ का कोलिजन हो सकता है और अर्थ पूरी भ्रूम भ्राम भ्रष्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जैसे जुपिटर है, जुपिटर का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। अब कई सारे ऐसे लैंड मास है जहाँ पे ग्रेविटी बहुत कम है, आप देखो मून पे ग्रेविटी बहुत कम है। So gravitational force acts upon all earth material having a sloping surface and tend to produce a movement of matter in downslope direction। अब जहाँ पे जिस एरिया पे फोर्स अप्लाई करी गई थी उसको बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। तो स्ट्रेस कैसे क्रिएट हो सकता है, पुश करके भी हो सकता है, पुल करके भी हो सकता है, एंड दिस इंक्लूड्स डिफॉर्मेशन। अब जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें जो फॉर्म थी वो नष्ट हो सकती हैं। Forces acting along the faces of the earth material are shear stresses, and in this stress this break rock and other earth material। The shear stresses they result in angular displacement of slippage। अब इस स्ट्रेस की वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्लिपेज हो सकता है। सो बिसाइड्स द ग्रेविटेशनल स्ट्रेस अर्थ का मटीरियल है, दे बिकम सब्जेक्टेड टू द मॉलिकुलर स्ट्रेसेस एंड दैट में कॉज बाय नंबर ऑफ फैक्टर, जिसमें टेम्परेचर चेंज हो सकता है, क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, मेल्टिंग जो है, ये सब क्या है, मोस्ट कॉमन है, जिसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। सो केमिकल प्रोसेसेस नॉर्मली लीड टू द लूजनिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन ग्रेन, डिजॉल्विंग ऑफ सॉल्युबल मिनरल्स और सीमेंटिंग मटीरियल। सो द बेसिक रीजन जो लीड करेगा दैट विल लीड टू द वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिप्रेशन, वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेसेस इन द बॉडी ऑफ अर्थ मटीरियल। सो लेट्स कीप दिस पार्ट बाय नाउ। इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।